अब इसके बाद ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की ओर चलते हैं। मैंने पहले ही बता दिया ये अधिक चौड़ा है। चौड़ाई का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नदियाँ आ रही है ना वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसी कारण से ये ज़्यादा चौड़ा है। अब डेल्टा का निर्माण होने के कारण यहाँ की जो जमीनें हैं, यहाँ का जो मैदान है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। अब इसे भी मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र देख रहे हैं आप, कन्याकुमारी से लेकर ये जो पुलिकट झील है ना, हालांकि ये पुलिकट झील आंध्र मैदान में ही काउंट किया जाता है, तो कन्याकुमारी से पुलिकट झील के बीच का जो मैदान है इसे कोरोमंडल तटीय मैदान कहा जाता है और इस तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जो कन्याकुमारी से पुलिकट झील तक है। और पुलिकट झील एक लैगून झील है, मतलब खारे पानी की झील है। और यहीं पर एक आइलैंड भी है ना, श्री हरिकोटा आइलैंड। क्या खासियत है यहाँ पर कि यहीं पर सतीश धवन स्पेस सेंटर बनाया गया है। इसरो का जो स्पेस सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, वो यहीं पर है। यहीं से उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है। और जो कावेरी नदी जो डेल्टा रीजन है वो इसी कोरोमंडल तट में ही आता है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, जो मुख्य तौर पर आंध्र प्रदेश वाला तट है इसे आंध्र मैदान कहा जाता है। और इस आंध्र मैदान में गोदावरी और कृष्णा डेल्टा बनाती हैं। तो आंध्र मैदान कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका है, यहाँ पर ये तटीय मैदान है। मतलब मुख्य तौर पर दक्षिण में पुलिकट झील और इसके उत्तर में कोल्लूर झील है। और इससे ऊपर वाला इलाका जो उड़ीसा का है, उत्कल तटीय मैदान। और उत्कल तटीय मैदान में ही भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत क्या, पूरे एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और विश्व में दूसरा स्थान है। उस झील का नाम है चिल्का झील। ये भी एक लैगून झील है, तो मतलब खारा पानी इसमें है। और चिल्का झील की खासियत यह है कि एक वेटलैंड है और इसे रामसर सूची में इंक्लूड किया गया है। वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि है ये। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज, अभी हमने उत्कल तटीय मैदान पढ़ा और आंध्र मैदान पढ़ा, इन दोनों को एक साथ उत्तरी सरकार तटीय मैदान भी कह दिया जाता है। तो कोस्टल प्लेन का चैप्टर आपका हो गया समाप्त। मुझे ये लगता है कि जो वीडियो आपको अच्छा लगे उसे जरूर लाइक करना चाहिए और दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए।